नमस्ते साथियों, मैं हूं राकेश और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लूसेंट सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों 50 क्वेश्चन है और ये 50 के 50 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। सो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो है भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन था। यदि आपसे पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राजमोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। दूसरा क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? सही उत्तर हो जाएगा धर्म सभा। धर्म सभा ऐसा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव धर्म सभा के संस्थापक थे। चौथा क्वेश्चन देखेंगे साथियों, हमारा चौथा क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। पांचवा क्वेश्चन, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? साथियों, सबसे ज्यादा प्रयास राजा राजमोहन राय का रहा, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? साथियों, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई और ये मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आठवां क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। नौवां क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? ये की गई थी साथियों राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी और ये कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। 10वां क्वेश्चन, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? साथियों, आर्य समाज जो है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। 11वां क्वेश्चन, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? साथियों, राजा राम मोहन राय को 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, पिता माना जाता है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखेंगे, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? साथियों, इसका जन्म राधानगर में हुआ था, जिला था वर्धमान। वर्धमान जिला के राधानगर नामक ग्राम में हुआ था राजा राजमोहन राय का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था मूलशंकर। स्वामी दयानंद जी का मूल नाम था मूलशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? साथियों, आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। तो राम मोहन राय इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे। 15वां क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किस संस्थान से जुड़े थे? ये दोनों साथियों हिंदी कॉलेज संस्थान से जुड़े थे। हिंदू कॉलेज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन के देखेंगे, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? साथियों, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी और ये सन 1875 ईस्वी में की गई थी। 1875 में एक चीज और हुई थी जिसे दयानंद ने किया था, क्या नाम था उसका? साथियों, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना है कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? साथियों, इसकी स्थापना हुई थी सन 1882 में और यह किया गया था मद्रास में। मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी थियोसोफिकल सोसाइटी की
और 1882 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सही उत्तर आ जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। 19वां क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो, इंपॉर्टेंट नारा है। ये नारा किसने दिया था साथियों? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था नारा कि वेदों की ओर लौटो। चलिए 20वां क्वेश्चन करेंगे। 20वां क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? साथियों इसकी स्थापना हुई थी सन 1896 में। 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है और ये स्थापना जो है वो बेंगलुरु कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मिशन की स्थापना किसने की? सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने राम मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? साथियों राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज के स्थापना का मार्ग जाते हैं। जब ये इंग्लैंड चले गए थे, इसके बाद जो इनके बागडोर है वो रामचंद्र विधवागिस ने संभाला था। रामचंद्र विधवागिस ने इसकी बागडोर संभाली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। 23वां क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? साथियों ये केशव चंद्र सेन ऐसे व्यक्ति थे जिनके प्रयास से ब्रह्म समाज की जो जड़ें हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? इसके नेता थे साथियों हेनरी विवियन डेरोजियो। साथियों हेनरी विवियन डेरोजियो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। 28वां क्वेश्चन, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? साथियों राजा राम मोहन राय, इसकी जो मृत्यु है वो इस देश से बाहर हुई है, भारत देश से। और मैंने जैसे इससे पहले एक और क्वेश्चन आया था, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? दास प्रथा को भारत में सन 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया था। 31वां क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? साथियों अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था विलियम बेटिंग के द्वारा की गई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? साथियों यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कहना है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? साथियों महाराष्ट्र का जो सुकरात है महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? साथियों शिकागो में जो है स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हुए थे। चलिए 35वां क्वेश्चन को देखेंगे। 35वां क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। साथियों इस प्रश्न में कई बार राजा राम मोहन राय के नाम हमें सुनने को मिलता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि राजा राम मोहन राय कितने इंपॉर्टेंट थे। कई सारे प्रश्न इनसे रिलेटेड आ सकते हैं, कौन इसके संस्थापक कौन थे, क्या क्या काम किया, तो ये नाम को आपको विशेष करके याद रखना है। 36वां क्वेश्चन, तत्व रजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा व तत्व बोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? साथियों ये तीनों जो पत्रिका है ये तीनों पत्रिका देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? साथियों, जो प्रार्थना समाज की स्थापना है केशव चंद्र सेन, इसके प्रेरणा के फलस्वरूप इस समाज की स्थापना हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। 38वां क्वेश्चन है, वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? ये जो पत्रिका है ये केशव चंद्र सेन ने निकाली थी महिलाओं के लिए। पत्रिका का नाम है वामा बोधिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? साथियों, शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने चलाया था। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? साथियों, धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था सन 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, लोकहितवादी जो कहा जाता है वो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। महाराष्ट्र के जो गोपाल हरि देशमुख थे उनको लोकहित सुधार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? साथियों, ब्रह्म सिद्धांत जो है वो एकेश्वरवाद पर आधारित है और ब्रह्म समाज के संस्थापक है राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव समाज की स्थापना किसने की थी? साथियों, देव समाज की स्थापना की शिव नारायण अग्निहोत्री ने। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन करेंगे। 45वां क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? साथियों, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब है। शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हैं। 46वां क्वेश्चन करेंगे, फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव कौन था? साथियों, इसका प्रस्ताव एनी बेसेंट ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? साथियों, इस आंदोलन का नाम था अहरार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? इस समाज की स्थापना 1905 में की गई थी और यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में यह पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? साथियों, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन कराए हैं और ये सभी के सभी क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, अपने आप में मायने रखती है। सो साथियों, इन 50 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को जानते हो, कितने क्वेश्चन सही कर पाए, आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएंगे। तथा अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।